नमस्कार। आज हम समझेंगे ओम के बारे में कि ओम मंत्र है क्या। जैसे मैं आप किसी वस्तु के बारे में आपको बताना चाहता हूँ तो मैं उसका नाम लूँगा। जैसे मान लीजिए मैं गाजर शब्द समझा के बारे में आपको बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं जब गाजर शब्द कहता हूँ तो जितने लोग गाजर से परिचित हैं उनके मन में एक समान वृत्ति उत्पन्न होने लगेगी। तो समझ जाएंगे कि जब गाजर शब्द का मैं उच्चारण कर रहा हूँ तो शब्द से आप उस चीज़ को समझ लेते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने गाजर नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, तो उनके समझाने के लिए फिर मैं उसका रंग, रूप, आकार, स्वाद बाकी का वर्णन करूँगा। ऐसे ही ऋषियों को आपको समझाना था, बताना था आत्मा के बारे में, क्योंकि आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो अक्षर है, यानी जिसका कभी क्षर नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता। वो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा रहता है। और वह हमारे शरीर में उसी ब्रह्म का अंश है जिसे हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। तो ऋषियों को समझाना था आपको आत्मा के बारे में, बताना था आपको आत्मा के बारे में। तो ध्यान में उन्होंने जो अनुभव किया उसके आधार पर उन्होंने एक शब्द बनाया जो उस आत्मा को के बारे में आपको बताता है। उस शब्द को उन्होंने नाम दिया ओंकार का। ये जितने भी बीज मंत्र हैं उनमें से ओम को सबसे महान माना गया है। इस ओम मंत्र का महत्व इतना है कि आप सिर्फ इस मंत्र का आश्रय लेकर आप उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जब भी हम कुछ उच्चारण करते हैं तो उससे एक ध्वनि तरंग बनती है, कंपन उत्पन्न होता है वातावरण में, और वो कंपन हमारे ही नहीं, हमारे आसपास के वातावरण को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो ये जब आप ओम का उच्चारण लेते हैं, आश्रय होते हैं, तो उससे जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, साउंड वेव्स उत्पन्न होता है, वह तरंग आपको की चेतना को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए उस परमात्मा से मिलाती है। मांडुक्य उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसका हिंदी अर्थ में है कि आप उस ओम को धनुष के रूप में जानिए, परमात्मा को लक्ष्य के रूप में, और अपनी आत्मा को बाण के रूप में। बाण तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक वह अपना लक्ष्य भेद न कर ले। तो जब तक ये आत्मा उस परमात्मा से ना मिले तब तक इस ओम रूपी धनुष से आपका एकाकार छूटना नहीं चाहिए। उसी ओम रूपी धनुष पर अपने आत्मा को बाण के रूप में चढ़ाइए और उससे परमात्मा को लक्ष्य कीजिए। तो ये धनुष रूपी ओम के साथ आपका एकाकार कैसे हो, इसके लिए बिल्कुल सामान्य सा एक अभ्यास बताया गया है हम लोगों को। आप चाहे कुछ भी कर रहे हों, अंदर ओम के प्रति जागृति रखें। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मगर अंदर ओम का ध्यान चलता रहे। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हों, बाजार में टहल रहे हों, मगर भीतर ओम की ये वृत्ति हमेशा बनी रहे। वो धीरे धीरे आपके अंदर वो ऊर्जा पैदा करेगी जो आपको परमात्मा तक ले जाएगी। सुनने में ये आसान सा अभ्यास लगता है, आप करके देखिए। 5 मिनट से ज़्यादा आपका हो नहीं पाता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करें। नव वर्ष का पहला वीडियो था तो मैंने सोचा आज एक अभ्यास आज से शुरुआत करें। नमस्कार।